एफआईए के लिए डिस्कस करेंगे सारी की सारी पोस्टों के लिए आप लोगों की जो एज ए न्यू कैंडिडेट यानी फ्रेशर कैंडिडेट्स हायर होंगे उनकी यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी क्या लगती है, आप लोगों की ट्रेनिंग बेसिक कितने मंथ की होगी, ठीक है, किन कौन कौन सी पोस्टों के लिए आपकी ट्रेनिंग ली जाएगी, यानी उसके बाद आपका काम क्या होगा, यानी कांस्टेबल का क्या काम होता है, एएसआई का क्या काम होता है, ठीक है, वन बाई वन करके सारी पोस्टों के लिए डिस्कस करेंगे। रिहाइश क्या आप लोगों को, रिहाइश खाना पीना क्या वो जो आप लोगों को जो डिपार्टमेंट्स की तरफ से मिलेगा या आपको अपना खुद करना पड़ेगा सारे का सारा इंतजाम। ड्यूटी टाइमिंग, एक दिन के अंदर कितनी ड्यूटी आप लोगों ने करनी होगी, इसके साथ साथ एक महीने के अंदर आपको कितनी यहाँ पर छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है। मुकम्मल डिटेल वन बाई वन करके इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अल्हम्दुलिल्लाह से एफईए के अंदर उनका इंटरव्यू भी यहाँ पर आप लोग देखें, इंटरव्यू लेटर है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अल्हम्दुलिल्लाह से ऑलरेडी जो है वो 2019-20 के अंदर वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं वन बाई वन करके। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बेसिक सैलरी से, यानी इनकी सैलरी क्या होती है। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूं, ये जितनी भी फेडरल की जॉब्स हैं इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। जो अभी चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ये रियल अथेंटिक है, क्योंकि आपको पता है जो फेडरल की जो भी जॉब्स होती हैं, चाहे वो एफआईए की जॉब्स हों, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब्स हों, ठीक है, या इस्लामाबाद पुलिस की जॉब्स हों, उनकी सैलरी हमेशा ऑलवेज हाई रहती है एज़ कम्पेयर जितनी भी हमारी प्रोविंस की जॉब्स होती हैं उनके रिलेटेड। करें असिस्टेंट की सैलरी की, तो असिस्टेंट की जो सैलरी है वो 1,10,000 से 1,15,000 तक एज ए जो फ्रेशर अपॉइंट होंगे, ठीक है। सब इंस्पेक्टर जिसका ग्रेड 14 है उसकी सैलरी 1,05,000 से 1,10,000 तक। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, इसकी सैलरी 1,00,000 से 1,05,000 तक। एलडीसी लो डिवीजन क्लर्क की 95,000 से 1,00,000 तक सैलरी है। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो सैलरी है वो 85,000 से 90,000 तक, अगर 85 से 90 नहीं तो 80 से 85 जरूर है, ठीक है। कांस्टेबल की जो बेसिक जो प्रीवियस टाइम कांस्टेबल भर्ती हुई थी उनकी 60,000 थी, 60,000 से 70,000 तक हम एक्सपेक्टेड ये कह सकते हैं कि इनकी इतनी स्टार्टिंग सैलरी लगती है। अब बाकी सेकंड नंबर के ऊपर बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की, तो इनकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो इनकी ट्रेनिंग 6 मंथ की होगी। जो यूनिफॉर्म पोस्ट है जिस तरह कांस्टेबल है, एएसआई है, ठीक है, तो इनके लिए जो है वो 6 मंथ की इनको बेसिक जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी जो पोस्टें होती हैं उन पोस्टों के लिए, कुछ पोस्टों के लिए 6 वीक का, जिस तरह असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें उनके लिए उनको 6 वीक का जो बेसिक आईटी करवाते हैं, ठीक है, आईटी का कोर्स वो खुद करवाते हैं, ठीक है। और कुछ पोस्टों के लिए 3 वीक का बेसिक आईटी कोर्स उन लोगों ने जिन पोस्टों में जो एडवर्टाइज के अंदर मेंशन किए हुए बस उन्हीं के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जी काम की, यानी यहाँ पर ड्यूटी क्या होती है। एज ए जो कांस्टेबल भर्ती होता है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, एज ए जो एएसआई भर्ती होता है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कांस्टेबल की। याद रखें कांस्टेबल की ड्यूटी आप लोग जहाँ भी करेंगे, चाहे वो डिपार्टमेंटल किसी भी डिपार्टमेंट्स के अंदर करें, वो प्रोविंस के अंदर हो या फेडरल की जॉब्स हो, उसमें सिक्योरिटी के फ्राइज सर अंजाम देना जो सबसे मेन चीज होती है। वो क्या होती है, सिक्योरिटी के फ्राइज सर अंजाम देना एज ए कांस्टेबल में आप लोगों की ये ड्यूटी शामिल होती है। सेकंड नंबर के ऊपर फिर जो सिक्योरिटी के साथ साथ जहाँ कहीं पर भी छापे वगैरह मारते हैं उन छापों के अंदर ये हेल्प करते हैं, जो अपने अफसरान होते हैं उनके अंडर चलते हैं, वो जिस तरह उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं उस तरह करते हैं। मुलजमान की गिरफ्तारी, ठीक है, जो मुलजम गिरफ्तार होते हैं उनको पकड़ना, ठीक है, उनको जो प्रोसेस होता है उनको सारा कुछ वगैरह करना। फिर दस्तावेजात की हिफाजत, यानी जो भी कुछ वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो भी प्रोसेस होता है उनको बताया जाता है कि आपने ये आपकी जिम्मेदारी हैं वो उनके अंडर होती हैं, ठीक है। ये कांस्टेबल की सारी जिम्मेदारियां हैं। अदालती पेशी, बात टाइम जो मुलजम होता है उसको अदालत में पेश करना होता है, उसको उसकी एज ए सिक्योरिटी फ्राहम करना जो है वो कांस्टेबल का काम होता है, ठीक है। और इसके अलावा गश्त और निगरानी, यानी गश्त की जाती है या निगरानी वगैरह की जाती है, तो उसके अंदर भी एज ए जो कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल का ये काम होता है कि वो जराइम की रोकथाम में उनकी हेल्प करता है। तो इसके अलावा इमिग्रेशन ड्यूटी भी लगती है। एयरपोर्ट पर जो मुसाफर होते हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वाले जो होते हैं उनके साथ, ठीक है, इनके जो है वो एफआईए के एहलकार भी होते हैं वहाँ पर, उनके कागज़ वगैरह चेकअप करना, उनका जो भी प्रोसेस करना होता है वो एज ए कांस्टेबल की यहाँ पर ड्यूटीज़ के अंदर आ जाता है, जो कि एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जिम्मेदारी होती है। बाकी बात करते हैं एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। अगर बात करें तो यहाँ पर एएसआई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है। एएसआई के लिए सबसे पहले इंक्वायरी और तफ्तीश करना, ठीक है। एएसआई चाहे आप लोगों का डिपार्टमेंट्स के अंदर हो, जो प्रोविंस बेस के ऊपर होता है वहाँ पर हो, या आप लोगों का एफआईए के अंदर हो, उसकी काम यही उसका होता है इंक्वायरी करना, तफ्तीश करना। जो फिर जो टीमें होती हैं जो छापे मारने जाकर किसी मुलजम को गिरफ्तार करना हो उसके लिए प्लान बनाना, जो छापे मारना वो एएसआई की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। जिस वक्त मुलजम गिरफ्तार हो जाता है फिर उससे तफ्तीश करना, उससे सारे के सारे जो भी प्रोसेस होता है किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होती है वो एएसआई का काम होता है, ठीक है। उसके अलावा अदालती जो कार्रवाई होती है उसमें शिरकत करना, उसके बारे में उनको जो है ब्रीफ करना कि इसमें इस बंदे का क्या रोल था, ये वो सारा कुछ, ठीक है। साइबर क्राइम और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो केसेस वगैरह होते हैं ये सारे के सारा एज ए एफआईए के अंदर एएसआई का काम होता है। जो चीज़ आपको बताई है 110% श्योरिटी के साथ इनका यही काम होगा। एग्जैक्टली हर चीज़ की आपको परफेक्ट इंशाल्लाह हमने इंफॉर्मेशन दी है।
अगर बात करें यहाँ पर रिहाइश की और खाने पीने की, तो रिहाइश की जो बात होती है, रिहाइश आप लोगों को ज़्यादातर यहाँ पर फ्री ही मिल जाती है आप लोगों के डिपार्टमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिहाइश मिल जाएगी, लेकिन अगर बात करें हम खाने पीने की, तो खाना पीना सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पर अपना ही करना पड़ेगा। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको यहाँ पर जो है वो खाना पीना जो है वो आपको डिपार्टमेंट्स की तरफ से मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है। जिस वक्त आप लोग ट्रेनिंग में होंगे तो वो आपको जो है वो डिपार्टमेंट से जो है वो प्रोवाइड करेगा। बाकी खाना पीना उसके बाद आप लोगों को अगर कोई स्पेशल ड्यूटी होगी कहीं पर, ठीक है, स्पेशल ड्यूटी, उसमें बास टाइम जो है वो FIA के डिपार्टमेंट्स आप लोगों को उनकी जानब से खाना दिया जाएगा। बाकी आप लोगों को यहाँ पर अपना खाना पीना खुद करना पड़ता है, ओके। तो लंबे फॉर एग्जांपल बास टाइम ऐसा होता है, अगर आप लोग छापे वापे के ऊपर जाते हैं 2 से 3 दिन भी आप लोगों के लग जाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करते वगैरह उनके साथ ऑफिसर के साथ हों या एज ऑफिसर की जॉब्स के ऊपर हों, तो उस टाइम में उस जो है वो चक्कर के अंदर आपको खाना वगैरह मिल जाता है। बाकी अदरवाइज आप लोगों को अपना जो खाना है वो आपको खुद करना पड़ता है, और रिहाइश आपको डिपार्टमेंट्स के अंदर ऑलमोस्ट मिल जाती है। ड्यूटी टाइमिंग की अगर बात करें तो FIA का जो डिपार्टमेंट्स है इसमें ड्यूटी टाइमिंग थोड़ी सी सख्त होती है एज कम्पेयर अदर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आप लोगों का कोई जो है वो फिक्स टाइम नहीं होता। हाँ, अगर जो आप लोगों की रेगुलर ड्यूटीज लगती हैं वो 8-8 घंटे की शिफ्टें लगती है ना, 8 घंटे आप लोगों को एक दिन के अंदर काम करना पड़ता है। तो बाकी अगर ड्यूटीज़ नहीं लगती तो बस टाइम फिर आप लोगों को जो है वो 10 से 11 घंटे 12 घंटे तक भी आप लोगों को जो है वो काम करना पड़ता है। अदरवाइज जो खासकर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इमिग्रेशन के ऊपर, अगर आपकी ड्यूटी है या एयरपोर्ट के ऊपर आपकी ड्यूटी है, तो फिर वो वहाँ पर 3 शिफ्टें चलती हैं ना डेली बेस पर। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो इन्हीं शिफ्टों के अंदर जो स्टूडेंट हैं वो ये चीज़ बता रहे थे कि सर जो है वो सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक पहले जो शिफ्ट होती है, फिर ठीक है, फिर 2 से रात को 10 तक, फिर रात के 10 से सुबह 6 तक, ये हमारी 3 शिफ्टें चलती हैं। इन 3 शिफ्टों के अंदर हमसे ड्यूटी करवाई जाती है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, ये 3 शिफ्टों के अंदर हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर जो छापामार टीम होती है वहाँ पर कोई आप लोगों का टाइम फिक्स नहीं होता। आई थिंक 2-3 स्टूडेंट हमारे वहाँ पर भी हैं, तो वो कह रहे थे कि सर कभी कभार पूरा पूरा दिन हम वहाँ पर फ्री होते हैं और कभी कभार 10 से 12 घंटे या इससे ज़्यादा हमें ड्यूटी करनी पड़ती है। अलबत्ता हमें 24/7 जो हमें वो अलर्ट रहना पड़ता है, ओके। तो ये डिपेंड करता है आप लोग की ड्यूटी कहाँ पर लगती है। बहरहाल जहाँ पर भी लगती है, अगर काम करना है, वो कहते हैं ना नौकरी करनी पर नखरा कैसा, जहाँ पर भी आप काम करेंगे तो फिर अपना 100% देकर दिल लगाकर महकमे के साथ आपने काम करना है, तो इंशाल्लाह फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बाकी अब हम बात कर लेते हैं छुट्टियों की, यानी यहाँ पर आप लोगों को छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं। तो यहाँ पर जो छुट्टियों का प्रोसेस, आई थिंक मंथ के बाद 3 से 4 छुट्टियाँ आप लोगों को मिल जाती हैं, जैसे आप लोग घर का जो है वो चक्कर वगैरह लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोई फिक्स वो नहीं होती कि आप लोग जो है वो 1 महीने के बाद आपको 5 दिन छुट्टी मिलेगी, 6 दिन छुट्टी मिलेगी, 10 दिन छुट्टी आपको मिलेगी, तो यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं होता। तो बहरहाल आज की वीडियो में बेसिक बेसिक ये चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो बाकी पोस्टें रह चुकी हैं, LDC, UDC, ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट, उन सब के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ एक वीडियो आएगी जिसमें उन सारी की सारी पोस्टों के लिए बेसिक उनकी ट्रेनिंग, उनका काम बताया जाएगा, उन्होंने क्या काम करना होता है, उनका ऑफिस वर्क होता है, ठीक है। इसलिए उनको एक अलग वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।